हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिलियन चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसरणी दाब बढ़ता है जब ऑप्शन ए है तापक्रम बढ़ता है, बी तापक्रम घटता है, सी आयतन बढ़ता है या डी इनमें से कोई नहीं। एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तापक्रम बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ऑप्शन ए है बिलियन में, बी अवक्षेप में, सी सॉल में या डी वाष्पों में। तो टिंडल प्रभाव जो है वो सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सॉल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। यहाँ पे लॉ होगा घोल। ऑप्शन ए है 0.1 मोलरता NaCl, बी है 0.05 m C2H5OH, सी 0.005 m MgCl2 और डी 0.005 m MgSO4। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 m NaCl। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। तो ऑप्शन ए है P बराबर CRT, बी P बराबर CT/R, सी P बराबर RC/T और डी P बराबर RT/C। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए P बराबर CRT, P बराबर CRT। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। ऑप्शन ए है विलेय के अणु, बी विलायक के अणु, सी जटिल आयन या डी सरल आयन। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलायक के अणु। और पारगम्य झिल्ली जो है उससे केवल विलायक के अणु निकल पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, आदर्श बिलियन का निम्न में से कौन गुण है। ऑप्शन ए है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, बी यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बिलियन के लिए कौन अणुसंख्य गुण है। तो ऑप्शन ए है परासरण दाब, बी पृष्ठ तनाव, सी चालकता या डी अर्ध आयु। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परासरण दाब। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का pH होता है। ऑप्शन ए है 1, बी 4, सी 3 या डी 7। तो शुद्ध जल का pH जो है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का pH होता है। ऑप्शन ए है 6.5, बी 7.0, सी 7.4 या डी 8.2। तो मानव रक्त का जो pH है वो होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, 0.1 मोलरता BaNa2 का होल ट्वाइस घोल का वान टॉप गुणक 2.74 है तो विघटन स्तर है। तो ऑप्शन ए है इसका 91.3%, बी 87%, सी 100% और डी 74%। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 87%। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, अगर इसका वीडियो चाहिए आपको सॉल्यूशन का तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका हम वीडियो बना के डालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो ऑप्शन ए है 1.0 m NaOH, बी 0.1 m Na2SO4, सी 1.0 m NH4NO3, डी 1.0 m KNO3। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 m Na2SO4। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, अगर n घुल्य पदार्थ
के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोल की संख्या है तो घुले के मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज ऑप्शन ए है n+n, बी n/n+n, सी n/n+n और डी n/n। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी n/n+n। मोल प्रभाज बराबर होता है घुले पदार्थ बटा घोलक प्लस घुले पदार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो मोलालता जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोलालता ताप से प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, दो द्रव का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है क्या कहलाता है? द्रव का मिश्रण है तो ऑप्शन ए है हिमांक, बी एजोट्रॉप, सी ठोस विलयन या डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजोट्रॉप। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, यानी समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 30 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर, बी 10 एटीएम, सी 20 एटीएम या डी 1 एटीएम। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र जल का परिसारक दाब 30 एटीएम के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, CaNO3 का होल ट्वाइस का वन टॉप गुणांक क्या है? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है? तो ऑप्शन ए है P बराबर P0 × x, बी है P0 बराबर Px, सी P बराबर KH × x और डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है? तो ऑप्शन ए है हिमांक औनमन, बी क्वथनांक उन्नयन, सी प्रकाशिक सक्रियता या डी अष्टदाब का सापेक्ष औनमन। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशिक सक्रियता। ये जो है अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों अणुसंघ के गुणधर्म है और प्रकाशिक सक्रियता अणुसंघ के गुणधर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, किसी घोल का पराशरण दाब का संबंध दिया गया है। ऑप्शन ए है पाई बराबर HT/C, बी पाई बराबर CT/C, सी पाई बराबर SC/T या डी पाई/C बराबर ST। तो पराशरण दाब जो है वो पाई/C बराबर ST होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पाई/C बराबर ST या पाई बराबर CST ऐसे हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान सभी कोई जानता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योगफल होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का योगफल होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।